क्वेश्चन नंबर 10, point charges 4q minus q and plus 4q are capped on the x-axis at point respectively. फाइंड करना है all the charge in unstable equilibrium, all the charges stable. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है कि कौन स्टेबल चार्ज में है कौन अनस्टेबल में है। किस तरह से हम इसको देखते हैं, देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक चार्ज है आपके पास 3, एक है +4q, एक है -q और एक है आपके पास +4q। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस वाले पर -q चार्ज पर, तो फोर्स ऑन -q चार्ज, तो -q चार्ज पर इसके कारण भी लगेगा फोर्स, इसके भी। तो पहले इसके कारण निकालेंगे, F -q और +4q, इसको A पॉइंट मान लीजिए, इसको B और इसको C। तो FAB की बात करते हैं, कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², और ये डिस्टेंस उसने दी है 0। ये कितने पॉइंट पर रखा है, A, ये डिस्टेंस A है और ये भी A है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर KQ अपॉन A²। उसी तरह से FAB कैलकुलेट किया हमने, अब FBC कैलकुलेट करेंगे K इन दोनों के कारण, पहले इन दोनों के कारण, B पर टोटल चार्ज फोर्स निकालेंगे, K Q 4Q, Q सेम आ जाएगा अपॉन A²। अब डायरेक्शन देखते हैं, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करता है, आप देखेंगे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, इस पर जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे B पॉइंट पर, तो कैसे आ जाएगा, दोनों डिफरेंस होंगे FAB माइनस FBC। तो आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप इस पर निकाल लीजिए, C पर या A पर, वो तो सेम आएगा। तो हम निकालेंगे फोर्स ऑन +4q चार्ज, किस पर निकालेंगे, A पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर निकालेंगे, क्या आएगा, FA, A पर B के कारण भी आएगा, कितना आएगा, K Q1 4q Q2 -q +q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर A²। उसी तरह से हम निकालेंगे FAB FAC इक्वल्स टू K Q 4q इंटू 4q अपॉन, आपके पास दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट फोर्स भी आप देखेंगे कि B पर तो हो गया, A पर भी और C पर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब आप क्या करें, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, मान लीजिए कि आपने इस चार्ज को थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो आप देख रहे हैं इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है, तो ये हमेशा के लिए इधर ही डिस्प्लेस हो जाएगा। इधर ले जाएंगे इस चार्ज को, ये हमेशा के लिए इधर ही डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, तो ये चार्ज हमेशा के लिए इधर या इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो सारे चार्ज यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो हम केवल इस बात से नहीं देखेंगे कि उस पर फोर्स 0 लग रहा है, हम इससे भी देखेंगे कि इसको इधर डिस्प्लेस कराएं, क्या वो इधर हो जाएगा डिस्प्लेस, या कोई फोर्स इसको इधर खींचेगा तो वो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये आपके अनस्टेबल है।